नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्टे। सच वही जो हमने कहा, चंपावत पे बाल विकास ऑफिस पे है योग्य राशि मिलती थी, उसमें क्या समस्या है? जी सर, ये समस्या है कि हमारे यहाँ लड़कियों का जो पहले समाज कल्याण के अंदर और गौराधन कन्या की फाइलें मतलब वहाँ जमा होती थी। और कभी कहते हैं कि मतलब 21 में हम लोगों ने विज्ञप्ति निकाली, कभी कहते हैं कि और आप लोगों ने फाइल जमाने की, और समाज कल्याण वाले कहते हैं कि हमने तो फाइल वहाँ ट्रांसफ़र कर दी है, ये बाल विकास वालों के वंचित रह गए हैं, उनका पैसा हमको दिला दिया जाए। तो सर आप भी आए हो, क्या कुछ कहना चाहते हो? जी, मैं तीसरी फाइल लेके आया हूँ आज यहाँ। अच्छा। एक फाइल पहले पत्नी स्कूल से माध्यम से गई थी, दूसरी जो मैं बाल भी ये समाज कल्याण संभावना दे गया था, तीसरी आज मैं साथ में लाया हूँ। तो ये कह रहे हैं कि 2021 में आपने फाइल नहीं लगाई, तो मैं तीसरी लगाने जा रहा हूँ आज ये। तो अब तक मतलब कुछ मैटर, इतने दूर से आया हूँ मैं। कहाँ से आए हैं? घर मेरा बर्दाखान क्षेत्र राहुल गाँव से, राहुल गाँव से। अच्छा, तो मैं इसीलिए चक्कर काटता हुआ इंद्रपुरी इंटर कॉलेज चंपावत। ठीक। इंद्रपुरी। तो हमारे साथ मैम भी जुड़ चुकी हैं। तो मैम, क्या समस्या रही, क्या प्रशासन द्वारा आपको अवगत कराया गया? हाँ, मैंने सन 2018 की हूँ मैंने यहाँ फाइल जमा करी थी। मुझे 5,000 रुपये मिली सन 2019 में। हमसे ये कहा गया कि हर महीने 5-5 हज़ार रुपये करके आएगी, तो आप आज तक नहीं आ रखी है। आज तक नहीं आ रखी है? नहीं। कुछ बताया कि किस कारण नहीं आ रखी है? बजट नहीं है बोला उस टाइम। बजट नहीं बोला। तो आज आए हो, तो आज क्या कुछ खास आज बोला जब वहाँ से बजट होगा तब हम आपको सूचित कर देंगे, आप अभी जाओ। तो देखो, आपकी शादी भी हो चुकी है। भी कह रहे हैं सर कि हमारी फाइल नहीं लगी है सत्र की। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए थे, हम यहाँ उस टाइम आए हुए हैं और हमने खुद से अपनी फाइलें देखी हैं यहाँ पे। अच्छा। तो हमारा ये आपने आवेदन दिया था? हाँ, हमारे आवेदन यहाँ जमा है, हमने अपने आंखों से यहाँ पे फाइल देखी हुई है अपनी। अच्छा। वो हमें 5,000 रुपये किस चीज़ की दी गई? 5,000 रुपये मतलब कहा तो पूरा बजट क्यों नहीं मिला हमें? हमने भी तो 12th पास किया है। हर लड़कियों के लिए एक सा नियम होना चाहिए, हमारे लिए ऐसा क्यों किया गया? हमारे टाइम में एकदम से नियम 2017 आते ही सबका नियम बंद कर दिया, और उसके बाद भी 2-4 बार ये प्रोसेस करवाई कि हाँ करो, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। फिर बीच में वही चीज़ हो जाती है कि नहीं, अब इनका नहीं हो रहा है, फिर नया। और आज ये कह रहे हैं कि 2017 में जिनने 21 में फाइल जमा करी है, सत्र के बाद 21 में दोबारा फाइल जमा करी थी, उन्हीं को मिलेगा। पर हम सत्र में कैसे फाइल जमा करें? 21 में तो चीज़ें बदल चुकी हैं ना बहुत सारी। हो सकता है हमें इनने आय के लिए बोला था, हमारा आय चेंज हो चुका है, तो 21 में सत्र की फाइलें हम 21 में कैसे जमा करें? हमें सत्र के हिसाब से ही अपना जो ये धनराशि हमें इनके उस हिसाब से चाहिए। अच्छा, कि जो आपकी समस्या है उनको अवगत कराते हैं, उनका क्या आंसर मिलता है? यानी कि जो मूल रूप से बताया जा रहा है कि 2 साल 17 और 18 का जो है वो अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला। एक हिसाब से शासन प्रशासन से सारे लोगों की समस्याओं से संज्ञान लें, जो सूबे की सरकार है उनसे भी हम कह रहे हैं कि संज्ञान लें। 17-18 की जो बालिकाओं का धन है उसको दिया जाए। क्या लिखा है नोटिस बोर्ड में? बोर्ड में यही लिखा है कि 2009 से 17 तक है, 9 से 17 तक जो जन्म पर मिलेंगे, और 20, 21, 22, 23 में जो है ये इंटरमीडिएट पास वालों को 51,000 मिलेंगी। जो मतलब हमें शायद समझने में कहीं दिक्कत हुई है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल वे में इसको पढ़ेगा तो वो यही सोचेगा कि 9 से 17 तक वालों को भी मिल रही है और 20, 21, 22, 23 वालों को भी मिल रही है। लेकिन इसमें जब यहाँ आए तो ये अंकल ने हमें बताया कि थोड़ा मतलब क्रम से लगाया गया है, जहाँ पर 9 से 17 तक वालों को सिर्फ जन्म वालों को मिल रही है और 20 से ऊपर वालों को इंटरमीडिएट पास वालों को मिल रही है। तो सूचना पढ़ने में या कहीं ना कहीं देने में उन्हें थोड़ा और क्लैरिफिकेशन के साथ देना चाहिए था, ताकि लोगों को भ्रम ना हो। थैंक यू। तो बस हम जो अभी मुख्य अधिकारी उनसे भी वार्तालाप करते हैं। आइए, साथ जुड़ चुके हैं जिला अधिकारी बाल विकास के। तो सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। समस्या रही जो प्रकरण था वो ये था कि 29 अप्रैल 2024 को एक शिकायतकर्ता ने हमारे संज्ञान में एक शिकायत आई। कोई रेखा करके शिकायतकर्ता थी बाराकोट से। तो उनका कहना था कि मैंने 2020 में इंटरमीडिएट किया और मैंने बाल विकास परियोजना बाराकोट में समय पर आवेदन भी कर दिया, लेकिन मुझे लाभ जो है धनराशि नहीं मिली। अच्छा। तो जब क्योंकि उससे पहले उन्होंने विभाग में कहीं कार्यालय में हमारे संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण वो विभाग के संज्ञान में नहीं लाए थे, तो मीडिया से जब हमें पता लगा तो हमने देखा तो उनका जो उस समय 2020 में जनपद स्तरीय समिति थी उनके द्वारा अनुमोदित उसमें उनका नाम था, लेकिन क्योंकि उनका खाता शायद या तो माइनर खाता था या फिर उनका खाता जनधन का था, जो भी था वो उस कारण से धनांतरण उसमें नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग कह रहे हैं कि जो 5,000 रुपये आए हैं 17-18 जो बालिकाओं को मिला है, तो वो किस चीज़ का मिला है? जो नंदा गौरा कन्याधन योजना थी वो 2019 तक
7 चरणों में संचालित होती थी। 7 चरणों में मिला करके 51,000 मिलते थे। जैसे जन्म के समय 5,000, बालिका के कक्षा 8वीं पास करने पर 5,000, फिर कक्षा 10 करने पूर्ण होने पर 10,000, इसी प्रकार 12 पास करने पर, फिर ग्रेजुएशन के पास करने पर, तो कुल मिलाकर के 51,000 की धनराशि उसको 7 चरणों में मिल जाती थी। तो पहले चरण में 5,000 नियत था तो मिल गया। अब 2019 में जो शासन स्तर से दिशा निर्देश चेंज हुए, उन 7 चरणों को मिलाकर के 2 चरण कर दिए गए। 2 चरणों में अब धनराशि एक जन्म के समय मिलती है 11,000 और दूसरी धनराशि मिलती है दूसरे चरण में 51,000 रुपये इंटरमीडिएट पास होने पर। 2018 का जो वो प्रकरण रहा उसमें शासन स्तर से 3 बार फॉर्म इनवाइट किए गए। लास्ट टाइम दिसंबर 2021 में भी फॉर्म इनवाइट किए गए और उस समय भी हमारे कार्यालय में 378 फॉर्म जमा हुए। तो उन सभी लोगों को 5,000 रुपये की धनराशि या जितना उस समय उनके लिए नियत था वो प्राप्त हो चुका है। जो 17-18 के जो बालिकाएं हैं उनको 51,000 मिलनी चाहिए, 5 ही क्यों मिली? उस समय शासन स्तर से निर्णय चेंज हुआ कि 7 चरणों को 2 चरण कर दिया गया। लोग बाग भ्रमित थे, उसके बारे में आप खंडित कर दीजिए उसको। नहीं, उसमें यही था कि ऐसे कोई प्रकरण जिन्होंने फॉर्म जमा किया है समय पर बाल विकास परियोजनाओं में, चाहे वो जन्म के हों या फिर वो इंटरमीडिएट के हों, जैसे उन 2020 का प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, ऐसा कोई प्रकरण हो जिसका फॉर्म जमा हुआ हो समय पर और जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदित भी हुआ हो और उसको बैंक की कमी के कारण या फिर उसके खाते में कुछ डिजिट गलत हो गए या फिर हो सकता है IFSC कोड गलत हो गया या फिर हो सकता है कोई खाता जनधन का हो, उसमें 51,000 रुपये की धनराशि एक साथ नहीं पड़ती है, या फिर हो सकता है वो माइनर अकाउंट हो क्योंकि बालिकाओं ने अपने विद्यालय में स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट खोले होंगे, वो जॉइंट अकाउंट माइनर अकाउंट होगा। तो ऐसे प्रकरणों में 51,000 की धनराशि नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसा कोई प्रकरण हो तो हम उस पर उसका संज्ञान ले सकते हैं। ये प्रकरण है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। जो हम वो कह रहे हैं 20 और 21-22 जो है वो इंटर पास वालों के लिए। बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए द पब्लिक मैटर। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।